एवरीवन, मैं नीलम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ बाय नीलम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना वही सिद्धि को प्रदान करता है। अर्थात दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होगा तो हमें उसका फल प्राप्त होगा। हमें लक्ष्य की प्राप्ति अपने दृढ़ संकल्प से ही प्राप्त होगी। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पाठ में माँ पार्वती भगवान शिव के पति रूप में पाने की इच्छा के लिए पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए वो तपस्या करती है। ठीक है, तो अपने संकल्प की सिद्धि के लिए वो वन में जाती है, तपस्या करती है, अपनी माता से उसके लिए आज्ञा लेती है। चलिए जान लेते हैं अपन इस पाठ के बारे में कि इसमें क्या है। शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। पार्वती शिव को पति रूप में अवांछित पाना चाहती थी। जो पार्वती है वो शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम, इसलिए उन्होंने, किसने? पार्वती जी ने तपस्या करने की इच्छा यानी इच्छा की। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। उन्होंने स्वकीयम, अपने मनोरथ को माता से नैवेद्यत यानी निवेदन किया। उन्होंने अपने मनोरथ को उनकी माता से निवेदन किया। ततश्रुत्वा, यह सुनकर माता मैना चिंता से आकुल अभवत यानी हो गई। जब पार्वती जी ने शिव को पति रूप से पाने की इच्छा की तो उन्होंने तपस्या के लिए अपनी माता से परमिशन मांगी या उनसे कहा, निवेदन किया कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ शिव को पति रूप में पाने के लिए। यह सुनकर उनकी माता चिंता से व्याकुल हो गई। आगे देखते हैं। मैना, वत्से हे पुत्री, मनीषिता यानी इष्ट देवता या जो हम मन से जिनको याद करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो देवता गृह घर में एव माने ही संति मानी है। जो हमारे इष्ट देवता है, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनको हम याद करते हैं, वो हमारे घर में ही उपस्थित है। तप कठिन भवती यानी होता है। तप कठिन होता है। जो हमारे इष्ट देवता है वो तो हमारे घर में ही विद्यमान है, फिर तप करने के लिए तुम बाहर क्यों जा रही हो? तप कठिन होता है। तप यानी तुम्हारा शरीर सुकोमल वर्तते है। तुम्हारा शरीर सुकोमल है, इसलिए तुम बाहर मत जाओ। गृहे, घर में ही, एव ही वस यानी रहो। तब कठिन होता है, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। अत्र मानी यहाँ, एव मानी ही, यहाँ ही। तब अभिलाषा, तुम्हारी अभिलाषा या तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति यानी होगी। तुम्हारी इच्छा घर पर रहने से भी सफल हो सकती है, इसीलिए तुम घर में ही रहो। पार्वती जी कहती हैं, हे अम्बा, हे माँ, तादृशम अभिलाषः, तादृश यानी वैसी इच्छा तो, अभिलाषा यानी इच्छा, तो यानी तो, तप से ही पूर्ण भविष्यति यानी होगी। जो इच्छा पार्वती जी ने की थी शिव को पति रूप में पाने के लिए, वो इच्छा तो तप से ही पूर्ण होगी। आया समझ में? तादृशम यानी ऐसी इच्छा जो उनके मन में थी शिव को पति रूप में पाने के लिए, वह इच्छा तो तप से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम, उनके जैसा पति
कथम किस प्रकार प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, अर्थात मैं शिव को पति रूप में कैसे प्राप्त करूंगी अगर मैं तपस्या नहीं करूंगी तो। अहम मैं तपः तप एव ही चरिष्यामि यानी करूंगी, मैं तप ही करूंगी। इति मानी ऐसा, मम मेरा संकल्प है। पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तपस्या ही करनी है, इसीलिए मुझे वन में जाना है और मुझे तपस्या के लिए शिव को पति रूप में प्राप्त करना ही है। तो अहम मैं तप ही करूंगी, यह उन्होंने मन में संकल्प कर लिया। मैना कहती है, उनकी माँ का नाम क्या था, मैना। मैना कहती है, हे हे पुत्री त्वमेव तुम ही मेरी जीवनाभिलाषा है, जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा पूर्ण करने वाली हो, या मेरी एकमात्र इच्छा तुम ही हो। पार्वती जी कहती हैं, सत्यम सत्य है, परम किंतु मम मेरा मन है, यानी मन लक्ष्यम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित वर्तते माने है। किंतु ये सत्य ही है कि तुम्हारी जीवन की अभिलाषा मैं ही हूँ, किंतु यह भी सत्य है, किंतु जो मेरा मन है वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित है। सिद्धि सफलता, सिद्धि मानी सफलता, सिद्धिम प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके, पुनः दोबारा तवेव मानी तुम्हारी ही, तब प्लस एव तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी, अर्थात मैं तप पूर्ण करके अपनी इच्छा की पूर्ति करके मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी। अतएव आज ही विजया उनकी सखी थी, सखी का नाम क्या था उनका, विजया। अद्य प्लस एव आज ही विजया के साकम माने साथ में, गौरी शिखर के लिए गच्छामि यानी चली जाऊंगी। आज ही जो उनकी सखी थी विजया, उनके साथ ही गौरी शिखर पर चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामती, ऐसा कहकर के पार्वती निकल जाती है, ऐसा कहकर के जो पार्वती जी थी वो निष्क्रामती यानी निकल जाती है। आगे देखते हैं, पार्वती मनसा मन से, वचसा वचन से, च और कर्मणा कर्म से, तपः तप एव ही तपती, इसमें तप कर रही थी। पार्वती जी मन से, वचन से और कर्म से तप को कर रही थी। कदाचित यानी कभी कभी, रात्रि में, स्थंडिले यानी भूमि पर, कदाचित शिला पर, स्वपीति, इसमें स्वपीति यानी सोती थी। वो इस तरीके से कठोर तप कर रही थी कि वो कभी कभी रात्रि में भूमि पर सो जाती थी, कभी कभी वो शिला पर भी सो जाती थी। एक बार विजया, उनकी सखी जो विजया थी, अवदत यानी बोली, एक बार विजया बोली। विजया बोलती हैं, सखी हे सखी, तप प्रभावात यानी तप के, प्रभावात यानी प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपी यानी हिंसक जो पशु थे, शेर चीता जो हिंसक जानवर थे, वह भी तब यानी तुम्हारे सखा यानी मित्र, जाता यानी हो गए। इस तप के, हे सखी, इस तप के प्रभाव से जो वन के हिंसक पशु थे वो भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रत भी, अपि माने भी, पंचाग्नि व्रत भी तुमने अतप यानी पूर्ण किया है।
पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूर्ण किया है, और जो वन के हिंसक पशु थे वो भी तुम्हारे तप के प्रभाव से तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पुनरअपि, पुनरअपि यानी फिर भी, तब यानी तुम्हारी अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है, जिस संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुम तप कर रही हो, वो तुम्हारी जो इच्छा है, न नहीं पूर्ण अभवत यानी हुई। पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया, पूर्ण कर लिया, फिर भी तब यानी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती जी कहती हैं, अरि विजय किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो। किम मानी क्या, न मानी नहीं, जानसी यानी जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी, मनस्वी यानी महान पुरुष या ज्ञानी पुरुष, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य को, नहीं, परित्यजति यानी छोड़ते हैं। कभी भी जो मनस्वी पुरुष है, महापुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, परित्यजति यानी छोड़ते हैं। अपीच मनोरथानाम, मनोरथानाम यानी इच्छाओं की, अपि मानी भी, इच्छाओं की भी, अगति नास्ति, कोई गति नहीं होती है, अर्थात इच्छाओं की भी कोई गति नहीं होती है। जो मन की इच्छाएं हैं वो भी हमेशा एक के बाद एक चलती रहती है, उनकी कभी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए जो मनस्वी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो धीरजता को धारण करते हैं, वो धैर्य धारण करते हैं कि हमारा संकल्प जरूर पूर्ण होगा, और वो उसी कार्य में वो लगे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विजया कहती हैं, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदम यानी वेदों का, अधीतवती यानी अध्ययन किया है, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम, यज्ञ संपादितवती, यज्ञ को संपादित किया है, अर्थात यज्ञ का भी अनुष्ठान तुमने किया है। तप है, तप कारणात्, तप के कारण से, जगती संसार में, तब यानी तुम्हारी प्रसिद्धि ही, और इस तप के कारण ही, अर्थात तुमने वेदों का अध्ययन किया है, तुमने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, यज्ञ को संपादित किया है, तप के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तप के कारण से ही तुम्हारी संसार में प्रसिद्धि मिली है। अपर्णा, अपर्णा यानी जो पत्तों का सेवन करती थी, उस तप के दौरान जो पार्वती जी ने पत्तों का भी सेवन किया, इस वजह से उनका नाम पड़ा अपर्णा। तो अपर्णा इति मानी ये, नाम, अपि मानी भी, तुम्हारी, प्रथिता, अपर्णा जो नाम है वह भी तुम्हारा इस तप के कारण पड़ गया। पुनरअपि फिर भी, तप सह, तप का, फल न ही दृश्यते यानी दिखाई देता है। तुमने वेदों का अध्ययन किया, तुमने यज्ञों का संपादन किया, तुमने तप के कारण ही तुम्हें संसार में प्रसिद्धि मिली, लेकिन फिर भी तुम्हारे तप का कोई भी प्रभाव या फल दिखाई नहीं देता है। आगे देखते हैं। पार्वती जी कहती हैं, अरे आतुर हृदय वाली, कथम किस प्रकार, तुम चिंतित हो। अरे आतुर हृदय वाली, तुम किस प्रकार क्यों चिंता करती हो, अर्थात किस प्रकार तुम चिंतित हो, किस लिए तुम चिंतित हो। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, आई भो, अरे भो मानी अरे, अहम मैं आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम वटु यानी ब्रह्मचारी या ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी होता है उसे आश्रम वटु कहते हैं। तो अरे कोई है, अहम मैं आश्रम वटु, मैं बाल ब्रह्मचारी या ब्राह्मण ब्रह्मचारी हूँ। जलम, जल की, वांछामि इच्छा करता हूँ, अर्थात मैं जल पीना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई है क्या। संभ्रमम यानी हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में। वो आवाज जब पार्वती जी ने सुनी तो वो हड़बड़ा गई, हड़बड़ाहट में वो बोलती हैं,
विजये अरि विजये पश्य देखो को अपि कोई भी वटु वटु मानी ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया है कि अरि विजय देखो कोई ब्रह्मचारी या कोई ब्राह्मण यहाँ पर आया है। विजया विजया झटिति झटिति यानी जल्दी से या झट से अगच्छत आई। यह सुनकर के जब पार्वती जी ने बोला कि अरे विजय देखो कोई ब्रह्मचारी आया है, तो ऐसा सुनकर के वो झट से आ जाती हैं। सहसेव मानी अचानक ही, सहसा प्लस एव, तो अचानक ही वटो रूपधारी जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले शिव तत्र वहां पर प्राविशत है यानी प्रवेश कर जाते हैं। अचानक ही ब्राह्मण रूप धारण करने वाले, ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले शिव है वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। विजया कहती हैं, हे बटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। ते मानी तुम्हारा, स्वागतम यानी स्वागत करती हूँ। उपविशतु भवान, भवान माने आप, उपविशतु यानी बैठिए, आप यहाँ बैठिए। इयम, पार्वती जी की ओर इशारा करके कहती हैं वो, इयम ये, मेरी सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ पर तप है, तप करोती यानी करती है। शिव को प्राप्त करने के लिए यह यहाँ पर तप करती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।